तो ज़रूरी है कि एक सघन ये एसआर होना चाहिए ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि वोटर लिस्ट में किसी तरीके की कोई धांधली ना हो, विशेषता कोई घुसपैठिया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हमारे संविधान में स्पष्ट तौर से कहा गया है कि जो भारत का नागरिक नहीं हो उसको हमारे देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग करने का उसको मौका ना मिले। इस सोच के साथ जब बिहार में भी एसआर हुआ था हम लोगों ने इसका स्वागत किया था। देश भर में ये होगा, ये जानकारी हम लोगों को पहले से ही थी। अब जितने राज्यों में होने जा रहा है मुझे लगता है कि ये एक सशक्त लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। राहुल जी, आपके हिसाब से जननायक कौन है? उधर अखिलेश यादव को बोला जा रहा है, राहुल गांधी को बोला जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरीके से, मतलब आप इतने बड़े हो गए हैं, आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप अपने आप को आप जननायक मानने लग गए हैं। बताइए, इतने सालों के परिश्रम, संघर्ष, समर्पण के बाद जो उपाधि हमारे पूर्वजों को दी गई है, आप तुरंत, अभी तो आप कुछ हुए नहीं, एक बार आप मुख्यमंत्री तक आप नहीं बने हैं और आप अपनी तुलना उन महानायकों के साथ आप करने लग गए हैं जिन्होंने सही मायनों में बिहार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का कार्य किया। ये अहंकार दर्शाता है, ये दर्शाता है कि आज आप कितने अहंकारी हो गए हैं। आप जननायक जैसी आप उपाधि आप अपने नाम के साथ आप लगा रहे हैं। हमारे राज्य के जननायक भाई कर्पूरी ठाकुर जी थे, लोहिया जी थे, जेपी थे, इन लोगों को हम लोगों ने देखा है उस भूमिका में, और आज आप इस तरीके से इस उपाधि का आप इस्तेमाल आप कर रहे हैं। और क्या ज़रूरत है आपको इस उपाधि की? अरे प्रभु, एक बार मुख्यमंत्री बनकर कार्य करके तो दिखाइए। प्रदेश ने तो कभी आपको मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं चुना। आपके परिवार ने जिस तरीके से जंगल राज बिहार को देने का काम किया, वो समय और आज का समय पलट कर कभी बिहार की जनता ने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया। आप जो बार बार दम भरते हैं कि भाई पिछली बार हमको इतने सारे विधायक हम जीत कर ले आए, इतने सारे विधायक हम जीत कर ले आए, आप इसलिए जीत कर ले आए क्योंकि पिछली बार देयर वाज अ डिवाइडेड एनडीए में एक बिखराव था, उसका लाभ कहीं ना कहीं आपने उठाया। बट आज की तारीख में तो परिस्थिति पूरी उल्टी है भाई। आज की तारीख में जहां एक तरफ एक यूनाइटेड एनडीए है और वहीं डिवाइडेड महागठबंधन देखने को मिल रहा है। इस बार तो आपका हार, जैसे हम लोग अपने बारे में बोलते हैं कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, एक ऐतिहासिक हार की ओर महागठबंधन अग्रसर हो रहा है। Well, I don't understand the reason why are they releasing it today. If Rahul ji is coming tomorrow, and I'm happy that finally he remembers my state and he is coming back, because there was a time where because of SIR he made a lot of hue and cry over this, but then after that he just vanished. He completely vanished from the scenario. When there was a collapse that was taking place within the alliance of Mahagठबंधन, that time also he was nowhere to be seen. So finally I am happy that eventually he is coming back to my state. But then if he is coming tomorrow, why are they releasing the manifesto today? Is there a issue between the central Congress leadership and the state leadership? Is it only because of the state leadership that this manifesto has been agreed to? Or there are disputes between central Congress leadership and the state Congress leadership? That I don't know. That is time will tell. But I don't find this amicable setup that when he's coming tomorrow and they're doing this story. MGP's manifesto being called as Tejasvi Pranpatra. How do you look at this? So of course, I mean, when you saw those posters and those backdrops and the hoardings when they were released, when the press conference was taking place to announce LOP Bihar Vidhan Sabha as the CM face, that time also we saw that it was only his face which was there throughout the hoarding. I don't understand that how the cadre of other parties is going to take this, because if their leaders' pictures are not there, I don't think it's a motivating factor not to see your leader's picture on the hoarding and on the and now when they are calling it out and out one person focused manifesto, so it is for the others to react and comment on who are so called the important part of that alliance. प्रशांत किशोर सर, उनका दो राज्यों में प्रशांत किशोर का सर दो राज्यों में बना हुआ है सर वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, पश्चिम बंगाल और बिहार में। उस पे क्या कहेंगे? अब बताइए, दूसरे पे उंगली उठाने वाले, दूसरों को नैतिकता की दुहाई देने वालों का खुद का हाल ये है
जब खुद के घर शीशे के होना तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं उछाला करते। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।